9 मई को अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आप लोगों की शिकायत हैं वो भी ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे केसेस हैं और बहुत अभी इसी पूरे तनाज़े के दरमियान भी जो हमने देखा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स का फ़ैसला भी आ गया। तहरीक इंसाफ की अब पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो ज़ाहिर है कि एक अलायंस नहीं हो सका। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, what is Pakistan Tehreek-e-Insaf now planning to do? We'll keep standing and we'll keep fighting. जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ होंगी हम लड़ते रहेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। उस दरमियान जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी वो भी देंगे। ये तहरीक है, ये जद्दोजहद है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश तो ये है कि एट अर्लीस्ट हमारा कायद बाहर आ जाए और खुद आके चीज़ों को संभाले। मजीद वो क्या कहते हैं, द फाइट मस्ट गो ऑन। ओके अब आपने कहा इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक अच्छा न्यूट्रल किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी मुराद सियासतदानों से है, इंटेलेक्चुअल से है, हर तरह के लोग हो सकते हैं जी, हर तरह के लोग हो सकते हैं। तो कभी तो सालसी के लिए सच के लिए किसी का सियासतदान होना नहीं, सिर्फ इंसाफ से चीजों को तोलने वाला आदमी होना चाहिए जो देख सके और फिर उसका कद इतना हो कि वो हिम्मत करके सच बोल सके। दैट्स ऑल। ये सालसी तो इसी को कहते हैं हमारे यहाँ। ठीक। तो शेख साहब कभी ये फोरम एक्सरसाइज करने की या ये ट्रैक एक्सरसाइज करने की आप लोगों ने कोशिश की है? नहीं, अभी हमने इसलिए कोशिश नहीं की है कि हम पहले इससे तो फारिग हो जाएं। फस्तायत हमारे साथ हो रही है, हमारे लोग जेलों में हैं। अब आप देखें मिलिट्री कोर्ट से भी सजाएं अब मुकम्मल हो रही 2-2 साल वाली, कईयों को 2-2 साल से ज्यादा हुई है। और इस दौरान ऑपरेशन जो है वो हमारे खिलाफ बंद नहीं हुए, लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, रोज नए केसेस हो रहे हैं। तो अल्लाह बेहतर करेगा जी। देखें उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन आप जद्दोजहद, कोशिश और लड़ाई छोड़ दें। वो किस संग जाती है ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस दिन लोग हाथ खड़े कर देते हैं ना, वो ज्यादा परेशान कौन वो होता है। और ताकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चल रहे हैं, तहरीक का हिस्सा है, जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा जी। हमारा काम तो कोशिश करना है, बाकी तो रब के हाथ में जी। शेख साहब एक चीज़ और बताइएगा, देखिए आप लोगों की जमात पर बड़ी तनकीद भी हुई कि आप लोगों को बुलाया भी गया था। जो ब्रीफिंग होनी थी जिस वक्त ये पाक भारत ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे पहलगाम वाक़े के बाद, और जिस तरह से भारत ने जारियत का मुजाहरा किया था, लेकिन आप लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया। अब मूविंग फ्रॉम हियर यानी जो जंग बंदी हुई है और उसके बाद अभी अ सेट ऑफ पूरे मसाइल हैं जिनको बैठकर एक न्यूट्रल साइट के ऊपर जो अग्री किया गया है डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, जो मसाइल हैं, अगर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग होती है, कमेटी बुलाई जाती ताकि आप लोग भी। उस दिन जब खान साहब की बहनें खान साहब को मिली, उन्होंने बाहर आके पैगाम दिया, आपने भी सुना होगा, मेरे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया खान साहब ने अंदर से कि मेरे पूछे बगैर कोई भी किसी ब्रीफिंग या किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। तो वो तो आप it is totally discretion of leader who is sitting inside Dariala. If there is some kind of a security meeting or an APC or a briefing, if you don't get permission from Imran Khan, this party will not participate. लेकिन शेख साहब आप नहीं समझते कि ये एक इंतहाई फैसला है और ये आप लोगों के हक में नहीं जाता, क्योंकि आप सब रिप्रेजेंट करते हैं इमरान खान साहब को। सॉरी, माजरत की इंतहाई फैसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब बेशक नाहकी से ही एक कैदी है और कैदी के हकूक होते हैं, और कैदी को पिछले कई हफ्तों से मिलने जो नहीं दिया जा रहा वो ज्यादा संगीन है। या जिस कैदी का एक राइट बनता है कि उसको लोग मिल सके, वो जाके मिलेंगे तो उनसे पूछ लेंगे। ये संगीन वाली कौन सी बात है? संगीन पे हयाई तो ये है कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये ज्यादा संगीन है।